एक छोटे से गांव में ज़ैनब अपनी प्यारी बेटी गुड़िया के साथ रहती थी। ज़ैनब के शौहर का साया बचपन में ही उठ गया था, मगर अल्लाह पर भरोसा रखते हुए वो मेहनत मजदूरी करके अपनी बच्ची को पालती थी। माशाअल्लाह, ज़ैनब लोगों के घरों में कपड़े सीकर अपना घर चलाती थी। इधर पड़ोस में नरगस बेगम अपने शौहर सलीम साहब और बेटी सना के साथ बड़े पक्के मकान में रहती थी। नरगस बेगम का एक ही शौक था, दिखावा और गुरूर। हर त्योहार पर नए कपड़े, नए जेवर और ऊंची आवाज में सबको बताना कि हमने कितना खर्च किया। ईद में बस चंद दिन रह गए थे। गुड़िया अपनी अम्मी के पास दौड़ती हुई आई। अम्मी अम्मी, सना ने बताया कि उसकी अम्मी उसे बाजार से गुलाबी रंग का लहंगा लाकर देंगी। सुना है 5,000 रुपए का है। अम्मी, मुझे भी ऐसा ही चाहिए। बिल्कुल वैसा ही। मेरी प्यारी गड़िया, पहले बैठो तो सही। इतनी जल्दी क्या है? अम्मी, सब बच्चियां नए कपड़े पहनेंगी, मैं पुराना जोड़ा पहनूंगी तो सब हंसेंगे मुझ पर। सना भी हंसती है मुझ पर, कहती है तुम्हारी अम्मी तो बस सुई धागे वाली है। मेरी बच्ची, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी अम्मी है ना, इंशाल्लाह ईद पर तुम सबसे खूबसूरत लगोगी। अल्लाह देता है मेरी बच्ची। सच अम्मी? लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे? अल्लाह सबको देता है। अगले दिन ज़ैनब सहन में कपड़े धो रही थी कि नरगस बेगम अपनी सना का हाथ पकड़े बाजार से वापस आईं। हाथों में बड़े बड़े शॉपिंग बैग थे। ज़ैनब बहन, देखो हम बाजार से आ रहे हैं। सना के लिए लहंगा लिया, मेरे लिए जॉर्जेट का सूट, सब मिलाकर कोई 25,000 तो खर्च हो ही गए। सना के लिए लहंगा लिया, मेरे लिए जॉर्जेट का सूट और घर के लिए नए पर्दे भी। माशाल्लाह, इस साल तो खूब ईद होगी हमारी। माशाल्लाह नरगिस बहन, अल्लाह बरकत दे। अरे ज़ैनब बहन, गुड़िया के लिए कुछ लिया नहीं? ईद करीब है, या फिर हमेशा की तरह पुराने कपड़ों में ही काम चलाओगी? हाँ गुड़िया, तुम फिर पुराना सलवार कमीज पहनोगी? हमारे मोहल्ले में सब हंसेंगे। चलो सना, अंदर चलो। कपड़े अलमारी में रखो और अभी से संभाल कर रखना। कर रखी गुड़िया ने अपनी अम्मी का दामन पकड़ा। अम्मी, सन्ना ने मुझे शर्मिंदा किया। क्या हम वाकई बहुत गरीब हैं? मेरी बच्ची, गरीब वो नहीं होता जिसके पास कम हो, गरीब वो होता है जिसके दिल में शुक्र ना हो। और तुम्हारी अम्मी के दिल में हमेशा शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। मगर अम्मी, जोड़ा। अभी तुम सो जाओ, अम्मी रात को जागेंगी। रात गहरी हो गई, गुड़िया सो गई। ज़ैनब ने अपनी पुरानी अलमारी खोली, अंदर से एक पुरानी पोटली निकाली जिसमें कुछ बचाए हुए पैसे थे। गिने तो कल 800 रुपए निकले। या अल्लाह, तू ही रज़ाक है। मेरी बच्ची को खुश देखना चाहती हूँ, मदद फरमा। ज़ैनब ने घर में रखा पुराना गुलाबी कपड़ा निकाला जो किसी गाहक का बचा हुआ था। फिर सुई धागा उठाया, कैंची उठाई और काम शुरू कर दिया। रात के 10 बज गए, फिर 11 बजे, फिर 12 बजे। ज़ैनब की आंखें भारी हो रही थीं, मगर हाथ रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। हर टांके में मोहब्बत थी, हर सिलाई में दुआ थी। रात के 2 बजे ज़ैनब ने एक खूबसूरत छोटा सा फराक मुकम्मल किया। फिर गुलाबी दुपट्टा काटकर उस पर सफ़ेद सितारे कढ़ाई किए। पुरानी चमकदार पट्टी को बतौर गोटा लगाया। सुबह की आजान से पहले जोड़ा मुकम्मल था। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी गुड़िया का जोड़ा तैयार है। ईद की सुबह रोशन और खूबसूरत थी। गुड़िया ने आंखें खोली तो अपने तकिए के पास एक जोड़ा रखा देखा। गुलाबी फ्राक पर सफ़ेद सितारे,
चमकदार गोटा और साथ में एक छोटी सी पंख चौड़ियों की डिब्बी। अम्मी, अम्मी, ये क्या है? ईद मुबारक मेरी बच्ची। अम्मी, ये कहाँ से आया? ये तो बहुत खूबसूरत है। तुम्हारी अम्मी ने सिया है, रात भर जाग कर। अम्मी, अरे अरे, रोना नहीं, ईद के दिन हंसा करते हैं। जल्दी करो, पहनो और बाहर आओ। गुड़िया ने जोड़ा पहना, चौड़ियां पहनी, अम्मी ने उसके बाल बनाए और एक गुलाबी रब्बन लगाया। माशाल्लाह, मेरी गुड़िया तो परियों की मलका लग रही है। अम्मी सच में? हाँ मेरी बच्ची, सच में। ईद की नमाज के बाद मोहल्ले की बच्चियां बाहर निकलीं। सना ने अपना महंगा गुलाबी लहंगा पहना हुआ था, मगर वो इतना भारी था कि वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। गुड़िया बाहर आई तो मोहल्ले की सब औरतें देखती रह गईं। मोहल्ले वाली खाला, अरे वाह, ये गुड़िया है? माशाल्लाह, कितनी प्यारी लग रही है। ये जोड़ा कहाँ से लिया? घर में सिया है बहन। वाह ज़ैनब बहन, क्या हाथ है तुम्हारा! इतना खूबसूरत जोड़ा, ये गोटा, ये सितारे। दुकान वाला भी शर्मा जाए। नरगिस बेगम भी बाहर निकली। उन्होंने गुड़िया को देखा तो पहले हैरान हुईं, फिर खामोश हो गईं। अम्मी, गुड़िया का जोड़ा तो मेरे लहंगे से ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। नरगिस बेगम, सना, ईद मुबारक, तुम भी बहुत खूबसूरत लग रही हो। सना को कुछ न बोलते बनी। इसी दौरान गुड़िया दौड़कर अपनी अम्मी के पास आई और उनका हाथ पकड़ लिया। अम्मी, आप दुनिया की सबसे अच्छी अम्मी हैं। और तुम दुनिया की सबसे अच्छी बच्ची हो मेरी गुड़िया। शाम को नरगिस बेगम ज़ैनब के दरवाजे पर आईं। पहली बार बगैर गुरूर के, आहिस्ता से। ज़ैनब बहन, अंदर आ सकती हूँ? जी जी, जरूर आएं। ज़ैनब बहन, मैं आज बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने तुम्हें और गुड़िया को बहुत ताने दिए, मगर आज मोहल्ले में सबने गुड़िया के जोड़े की तारीफ की और मेरे 5,000 रुपए के लहंगे को किसी ने नहीं देखा। बहन, तारीफ मकसद नहीं होना चाहिए। आज समझ आई कि तुमने रात भर जागकर जो मोहब्बत इस जोड़े में डाली, वो किसी बाजार में नहीं मिलती। मेरी सना को महंगा लहंगा मिला, मगर तुम्हारी गुड़िया को माँ की मोहब्बत मिली, और मोहब्बत का कोई मोल नहीं। क्या तुम मुझे माफ करोगी? बहन, माफी कैसी? हम पड़ोस हैं, एक हैं। आओ चाय पीते हैं। इस रात गुड़िया अम्मी की गोद में लेटी थी। अम्मी, क्या हम गरीब हैं? नहीं मेरी बच्ची, जिस घर में मोहब्बत हो, सब्र हो और अल्लाह का शुक्र हो, वो घर सबसे अमीर होता है। अम्मी, मैं जब बड़ी होंगी तो आपको बहुत सारे जोड़े लाकर दूंगी। और मैं उन्हें खुद सी लूंगी। मेरी बच्ची, सो जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह, आज बहुत अच्छी ईद गुजरी। हाँ अम्मी, दुनिया की सबसे अच्छी ईद। अल्लाह हम सबको ये समझ दे कि दिखावा और गुरूर नहीं, बल्कि मोहब्बत और सब्र ही असल दौलत है। आमीन। ईद के दिन तो गुजर जाते हैं, महंगे कपड़े भी पुराने हो जाते हैं, मगर माँ की मोहब्बत से सिया हुआ एक छोटा सा जोड़ा जिंदगी भर दिल में महफूज रहता है। गुड़िया उस रात सुकून से सो गई, क्योंकि उसने सिर्फ नया जोड़ा नहीं पहना था, बल्कि अपनी माँ की मोहब्बत, दुआ और कुर्बानी को महसूस किया था। और शायद दुनिया की सबसे कीमती चीज यही होती है, वो मोहब्बत जो बगैर किसी कीमत के मिलती है। अगर आपको भी अपनी माँ की कोई कुर्बानी याद आ गई हो,
अगर आपने भी कभी ईद पर किसी अपने की मोहब्बत महसूस की हो तो उस कहानी को जरूर लाइक करें और कमेंट्स में लिखें, माँ की मोहब्बत सबसे बड़ी दौलत है, ताकि ये पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। अगर आप ऐसी ही दिल को छू लेने वाली सबक-आमूज और जज्बाती कहानियां देखना पसंद करते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। अल्लाह हर माँ को सलामत रखे और हर घर में मोहब्बत, सुकून और बरकत अता फरमाए। आमीन। ईद मुबारक। फिर मिलेंगे एक नई दिल छू लेने वाली कहानी के साथ।